हमारे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के कागजात तक छीने गए और हमारे लीडर को पाबंदे सलासल किया गया। आज भी कैदी नंबर 804 पाबंदे सलासल है। फिर आखिर में हमारा इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम मज़ालिम और मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम जिस दलेरी से, जिस जवामर्दी से, जिस प्यार का इजहार उन्होंने किया, इमरान खान का साथ दिया, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ एक दो सिटीज बल्कि पूरा पाकिस्तान स्वीप कराया। और उसके बाद फिर खुसूसी पिशावर की बात मैं करूं, 13 के 13 MPs की सीटें ना सिर्फ हम जीत चुके हैं बल्कि भारी अक्सरियत से हम जीत चुके हैं। 5 MMNS की सीटें ना सिर्फ हम जीत चुके हैं बल्कि भारी अक्सरियत से हम जीत चुके हैं। और आज अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले किए जाए तो आज इस मुल्क, इस धरती का वजीर आजम कैदी नंबर 804 बनता है, उसकी हुकूमत बनती है। ये नहीं है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में भी आपकी हुकूमत बनती है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत बनती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत बनती है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत बनती है और पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत बनती है। इमरान खान वो जो कैदी नंबर 804 है और वो अडियाला जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने बहुत पहले कह दिया था कि तुम्हें पता भी नहीं है कि कौम उठ चुकी है, कौम बेदार हो चुकी है और कौम अपना हक लेना भी जानती है। आज कौम बेदार हो चुकी है, लीडर वहां पे जेल के अंदर है, कौम ने वोट भी डाला और कौम अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए, कौम अपने मैंडेट को चोरी से बचाने के लिए, आज आप देखिए कहां तक लोग हैं, लोगों का समंदर है। सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर साहब को और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब को यहाँ खुशमदीद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 की सीट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद के मसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे। उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय PTI कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से
क्योंकि ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हमारे पास और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और उसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है। उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं, सबसे पहले मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर साहब को और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जनाब साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब को यहाँ खुशमदीद हम कहते हैं। उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए एक आनर की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम ही यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में एक आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।